हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में मैथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, और अभी तक का जो हमने कोर्स किया उसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ज़रूर मेरे को आप बताना, ठीक है। और जो क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट toppersvillage.com पर, तो आप वहाँ से एक क्लिक करते डाउनलोड कर सकते हो। आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है क्योंकि ये भी पॉजिटिव, इसमें आयोटा वाला भी आ रहा है और बिना आयोटा मतलब रियल नंबर भी आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और 8 ये थोड़े से मतलब थोड़े से डिफरेंट है। मतलब इनकी ऐसा नहीं कि इनमें अलग प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा वाला नहीं है और यहाँ पे रियल नंबर वाला नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है और यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -3 को हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है, यहाँ पे है -3, इसको कन्वर्ट करना है हमें पोलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर अब देखो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, जेड को मैं लिख लेता हूँ -3, लेकिन हमारी आदत तो ये पड़ी है कि हम हर नंबर को x प्लस आयोटा वाई ऐसे लिखते हैं, मतलब समथिंग प्लस आयोटा समथिंग ऐसे लिखते हैं ना। तो इस -3 को भी हम लिख लेंगे -3 प्लस, यहाँ पे देखो आयोटा वाली चीज़ नहीं दिख रही है तो हम क्या बोल देंगे, आयोटा इंटू 0। तो ये नंबर और ये नंबर सेम ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बस हो गया, अब ये बहुत आसान हो गया वापस अगेन। तो हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू तो कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है 0। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मॉडुलस। इसको हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों को सिंप्लीफाई करके बताएंगे तो क्या आंसर निकलेगा अपना, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, √9 कितना हो गया, 3 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में हमें एक्चुअली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो r की और एक थीटा की। फिर आपको पता ही है पोलर फॉर्म में हम लिखते कैसे, r फिर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर्ग्यूमेंट मतलब हमें थीटा निकालना है। अब यहाँ पे दोस्तों एल्फा तो निकाल लेता हूँ मैं, है ना। चलो एल्फा, या फिर एक काम करो, ऐसा जो क्वेश्चन है जिसके अंदर एक नंबर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे ओनली -3 आया, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर्स। तो एक बार आप डायग्राम में इसको शो करो, यहाँ पे x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, x, y मतलब -3, 0। -3, 0 कहाँ पर पॉइंट होगा, एक बार ध्यान से देखो। -3, ये जैसे -1, -2, -3, 3, -0 यहाँ पर पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट का आर्गुमेंट क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एकदम बेसिक में जाना पड़ेगा, मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन ऐसे क्रिटिकल केसेस के अंदर आप अगर डायग्राम आप किसी में भी बना सकते हो, लेकिन इन्हीं में तो बनाओ ही बनाओ, थोड़ा इमेजिन होने में हमें आसानी होती है, ताकि हम सोच सकते हैं कि एक्चुअली पॉइंट है कहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो एक्स एक्सिस पे है, वो भी किधर की तरफ, एक्स एक्सिस तो दो साइड होता है, राइट में भी होता है लेफ्ट में भी होता है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये एक्चुअली इस तरफ होगा। अब जैसा कि हम बोलते हैं जो कि अपना आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट मतलब हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बताना है। तो ये किसके बीच में होता है, -π से लेके पाई के बीच में होता है, जहाँ पर पाई को तो हम इंक्लूड करते हैं और -π को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा आर्गुमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा यहाँ से। एक एंगल बताने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो यहाँ पर इनिशियल रे की और एक फाइनल रे की। तो इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते हैं तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, एरो जो है वो हम हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ लगाते हैं। तो आर्गुमेंट में हमेशा इनिशियल कौन होगा, ये अपनी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना वो होगा। तो हमें यहाँ से घूम के यहाँ तक आना है, तो अपना जो आर्गुमेंट होगा वो करीबन इस टाइप से देखा जाएगा। अब यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से आएंगे तो पॉजिटिव में एंगल काउंट होगा, नीचे से आएंगे तो नेगेटिव में एंगल काउंट होगा। यहाँ पर देखो -π, इधर से आएंगे तब भी 180 डिग्री, इधर से आएंगे तब भी 180 डिग्री, लेकिन ये प्लस का 180 होगा, मतलब प्लस का पाई होगा, और ये माइनस का पाई होगा। तो इस पॉइंट की बात यहाँ पर किनारों पर की जा रही है। यहाँ पर पाई को इंक्लूड किया गया, मतलब प्लस वाले पाई को इंक्लूड किया गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, हम ऊपर वाला जो रास्ता है, ऊपर वाला जो रूट है उसी को हम मानेंगे, ठीक है, नीचे वाले रास्ते को हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मतलब उपस्थित होगा, उसका जो आर्गुमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस का पाई ही बोलेंगे,
माइनस का पाई हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे माइनस पाई को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ये रूल मैंने नहीं बनाया, एक्चुअली ये कन्वेंशन है, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए किसी न किसी एक को तो लेना पड़ेगा ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम पॉजिटिव को प्रीफर करते हैं। तो इसका अब डायरेक्ट ही बोल दिया हमने। अब यहाँ पर वो अल्फा जो हम बोलते हैं ना, अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका जो थीटा होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस का पाई। तो दोस्तों इसको हमने कैसे किया है, हमने इस फॉर्मूले की मदद से, जो 2 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ना उसकी मदद से नहीं किया है। जब भी ऐसा क्रिटिकल केस आए जिसके अंदर या तो आयोटा ना हो, जैसा कि यहाँ पर आयोटा नहीं है, और ऐसे ही यहाँ पर कौन सा 8th क्वेश्चन है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, मतलब एक ही नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर, यहाँ पर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम डायग्राम से ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसानी होगी, उससे हम बहुत जल्दी से और बिना कन्फ्यूज ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया आर की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 3, और जो थीटा है आर्ग्यूमेंट वो मिल गया हमें कितना, पाई। तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 3 कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, और दोनों चीज़ें जब आती है तब हमें डायग्राम तो बनाना पड़ता नहीं है, और डायरेक्ट हम प्रोसेस लगा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जेड इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। यहाँ पर सबसे पहले आर निकालेंगे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी रूट ऑफ, ये हो गया, इसको आप x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और जो y है y की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और y मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी होगी, √3 का स्क्वायर कितना, 3, 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 3 + 1 4 हो गया, √4 मतलब 2 आंसर इसका आ गया। अब बात करते हैं इसके आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट हमें थीटा निकालना है। अच्छा, एक बार आप इसका क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। अगर मैं इसको x, y की टर्म्स में लिखूं, ठीक है, तो x, y की टर्म्स में x की वैल्यू कितनी है, √3, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आयोटा के साथ में क्या है, y है ना, तो इधर आयोटा के साथ में क्या है, 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, अल्फा के बराबर ही होता है। एक टेबल जो थी ना, जो मैं पिछले 3 लेक्चर से आपको बता रहा हूँ, वो याद आपको हो ही गई होगी, तो वही प्रीफर कर रहा हूँ। अच्छा, अल्फा, ये अल्फा निकालते कैसे, आखिरकार हम tan इनवर्स ऐसे y बाई एक्स का मॉडुलस लेके निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू है 1, तो 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या है, √3, तो यहाँ पे √3 आ गया, ठीक है। अब tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, ऐसा एंगल बताओ जिसका tan लेने पर आंसर आए 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ना, तो ये कितना हो गया, π/6 इसका आंसर आ गया। तो ये जो अल्फा की वैल्यू आई π/6, और थीटा है अल्फा के ही बराबर, तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, π/6 के बराबर हो जाएगी। तो आर की वैल्यू मिल गई हमें 2, थीटा की वैल्यू मिल गई हमें π/6। तो अब इसकी लिख देते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 2, तो 2 कोस थीटा π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा π/6। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन आयोटा, ओनली आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको एक बार के लिए मैं क्या नाम दे देता हूँ, जेड नाम तो दे ही दे देता हूँ। अब इसको हम जनरली प्रीफर ये करते हैं कि x प्लस आयोटा वाई की टर्म्स में लिखें, मतलब समथिंग प्लस आयोटा समथिंग ऐसे लिखें। तो यहाँ पर प्लस आयोटा इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। ये जो आयोटा है तो इसको आयोटा इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो उस आगे वाले समथिंग का काम तो हो गया। अब प्लस यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे आयोटा के साथ में जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऐसा बन गया x प्लस आयोटा वाई वाला पैटर्न हो गया। x का काम कौन कर रहा है, 0, y का काम कौन कर रहा है, 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, और y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ, तो पॉइंट की फॉर्म में क्या बोलते हैं, x, y बोलते हैं। तो x मतलब क्या, 0, और y मतलब क्या, 1। तो पॉइंट क्या हो गया, 0, 1। अब देखो दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान पॉइंट है, इसके अंदर रियल नंबर तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ओनली आयोटा वाला आ रहा है, ओनली इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। और ऐसे नंबर्स के लिए अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, मॉडुलस तो बहुत आसान है, मॉडुलस तो मैं निकाल के रख देता हूँ, बाद में निकाल लेंगे उसको। आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालना तो आप ग्राफ बना लो ना, सबसे आसान है ग्राफ। तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ पे पॉइंट, ये जो 0, 1 है ये कहाँ पे होगा,
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये जो पॉइंट होगा ये वाई एक्सिस पर होगा, मतलब यहाँ पर 0,1। ठीक है। अच्छा, हमें आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये है अपना वाला पॉइंट z, यहाँ पर है o, तो जो फाइनल रे है तो फाइनल रे तो ये बन जाएगी, ये क्या है फाइनल रे है। इनिशियल रे क्या होती है, हमें आर्ग्यूमेंट बताना, आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है, तो इनिशियल रे आर्ग्यूमेंट के लिए हमेशा हमेशा के लिए हम जो इनिशियल रे होती है उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो हमें ये वाला एंगल बताना है, यही अपना क्या है आर्ग्यूमेंट है, यही अपना क्या है थीटा है। ठीक है। तो ये एंगल क्या होता है, स्वाभाविक है कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा मतलब जो थीटा होगा वो कितना होगा π/2, मतलब 90 डिग्री। लेकिन अब इसका साइन बताओ कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये एक्चुअली हम कैसे घूम के आए, ऐसे घूम के आए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल कैसे लेते हैं, पॉजिटिव एंगल लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा प्लस का π/2 बनेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, π/2 ही हम इसको बोल सकते हैं। अब रही बात इसके मॉडुलस की, तो मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस का आंसर क्या होता है यहाँ पे x² + y²। ये तो बहुत ही आसान होता है, जब से हमने सीखा यही सबसे आसान चीज़ है। √x² मतलब क्या 0 का स्क्वायर, y² मतलब क्या 1 का स्क्वायर, तो 0 + 1 1 हो गया, √1 तो 1 ही हो गया वापस। अब आते हैं पोलर फॉर्म पे। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है r cos थीटा + i sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है 1, cos थीटा cos π/2, थीटा की वैल्यू क्या है π/2 + i sin π/2। तो ये इसकी पोलर फॉर्म होगी, 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब है नहीं, cos π/2 + i sin π/2 इसका आंसर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अपनी एक्सरसाइज 5.2, बहुत आसान। अब आगे की जो एक्सरसाइज है 5.3 वो तो और भी ज़्यादा आसान है, तो आप एक बार उनकी प्रैक्टिस फटाफट कर लेना। एक बार आप ये जो इससे पहले की जो है ना, इसकी पहले की जो थ्योरी है 5.3 के पहले की, वो एक बार खुद से तैयार कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। फिर सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि मतलब शानदार क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।